बांग्लादेश में किस तरीके से जुल्म और अत्याचार हिंदुओं पर हो रहे हैं उसके बारे में तो मुंह सिल गए हैं, दही जम गया है मुंह में। पाकिस्तान खत्म होने की कगार पर खड़ा है। पाकिस्तान बचा क्या है? पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था किस तरीके से चरमरा गई, टूट गई, कमर तोड़ महंगाई है वहाँ पर। जम्मू कश्मीर का जो गुलाम कश्मीर है, वहाँ के लोग भारत जिंदाबाद के नारे लगाकर भारत में आना चाहते हैं। हम तो उनको रोके पड़े हैं। तो आज नहीं तो कल पाकिस्तान को खत्म होना ही है। पाकिस्तान का नक्शा मिट जाएगा इस दुनिया के नक्शे से। जो अवैध रूप से आया है तो उसको अवैध रूप से अगर है तो उसको निश्चित रूप से बाहर जाना चाहिए। उसके लिए कोई व्यवस्था बननी ही चाहिए। 15 अगस्त के इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर समस्त गोंडा के निवासियों को, उत्तर प्रदेश के सभी निवासियों को, सभी देशवासियों को आज मैं शुभकामनाएं देता हूं आप लोगों के माध्यम से। और इतना अच्छा कार्यक्रम पूरे जनपद गोंडा में जो मुझे सूचनाएं मिली हैं, हर घर तिरंगा लहरा रहा है, उसमें पूरा जिला प्रशासन, सभी जनप्रतिनिधिगण और सभी नागरिकों का बहुत बड़ा योगदान और सहयोग रहा है। घर घर में तिरंगा लहराकर आज़ादी की इस जश्न को मनाने का काम सभी हमारे नागरिक कर रहे हैं। और गोंडा की इस धरती पर स्वतंत्रता का संग्राम का पहला बिगुल राजा देवी बख्श सिंह ने बजाने का काम किया था। और उनके इस बलिदान को हम सब लोग याद रखते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं। और साथ ही साथ काकोरी घटना के अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के अनन्य सहयोगी राजेंद्र लाहिड़ी जी ने को जिस तरीके से यहाँ पर जेल में रखकर यातनाएं दी गईं और उसके बाद यहाँ पर उनको फांसी पर चढ़ाने का काम किया गया, सजाए मौत दी गई और स्थिति बिगड़ ना जाए इसके लिए उनको कुछ दिन पहले ही सजा दे दी गई। जबकि एक दिन 19 दिसंबर को ही सबको सजा देनी थी, लेकिन स्थिति ना बिगड़े इसलिए कुछ शहीदों को उन्होंने पहले सजा दी ताकि इसको धीरे धीरे नियंत्रित कर सके। अंग्रेज आज देश को छोड़कर चले गए, लेकिन बहुत सी चीजें उन्होंने हमको देकर गए। जिस तरीके से हमारे देश का विभाजन हुआ, इस देश के 3 टुकड़े हुए, जम्मू कश्मीर की समस्या को हमको देकर गए। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उस जम्मू कश्मीर की समस्या को धारा 370 हटाकर दूर करने का काम किया है। और आज देश प्रगति पथ पर बहुत आगे बढ़ रहा है। और जिस तरीके से 1947 के बाद 2047 तक विकसित राष्ट्र का सपना देखा है, समस्त देशवासियों के सहयोग से माननीय प्रधानमंत्री जी का ये सपना हम सब लोग मिलकर पूरा करेंगे। धन्यवाद। आबादी के हिसाब से देश का निर्माण हुआ था भारत पाकिस्तान, उसके बाद 71 में बांग्लादेश बना। बावजूद उसके हम लाख कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश के जो भी मुस्लिम हैं उनकी मानसिकता भारत के हिंदुओं के प्रति आज भी दूषित है। इसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, हम हिंदू लोग एक वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, लेकिन कुछ विकृत मानसिकता के लोग लगातार इस पर प्रहार कर रहे हैं, इसको बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। और जिस तरीके से वहाँ पर हुआ है बांग्लादेश में, निश्चित रूप से वो बहुत ही गलत है। और वहाँ के शासन प्रशासन में व्यवस्था बैठे हुए लोगों को उसको देखना चाहिए और सही करना चाहिए। और उनको सीख लेना चाहिए भारत से, हिंदुस्तान से, कि किस तरीके से सबका संरक्षण करके, सबको समानता के अवसर प्रदान करके सबको बढ़ने का अवसर दिया जाता है। अगर वो भारत से सीख नहीं ले सकते हैं तो मुझे लगता है कि कभी वो स्थायी लोकतंत्र नहीं चल सकता है। पाकिस्तान में अब तक 77 साल में कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं बना है जो 5 साल पूरे कर चुका हो। इसी तरीके से वहाँ पर भी कई बार फौज का शासन रहता है बांग्लादेश में, कभी व्यवस्था लोकतांत्रिक आती है, तो वहाँ पर भी अस्त व्यस्त चलता रहता है। भारत से अगर सीख लेकर ये शासन व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे, सबके साथ न्याय करना सीखेंगे, तभी वहाँ पर लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना होगी और तभी वहाँ पर स्थायी रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था काम करेगी। मंत्री जी, कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा या तो पाकिस्तान खत्म होगा या तो भारत में विलय होगा। किस तरीके से बयान को आप देख रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के? पाकिस्तान खत्म होने की कगार पर खड़ा है। पाकिस्तान बचा क्या है? पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था किस तरीके से चरमरा गई, टूट गई, कमर तोड़ महंगाई है वहाँ पर। और जिस तरीके से बलूचिस्तान के लोग वहाँ पर आने के लिए, कब्जा करने के लिए आतुर हैं, और जिस तरीके से
जम्मू कश्मीर का जो गुलाम कश्मीर है, वहाँ के लोग भारत जिंदाबाद के नारे लगाकर भारत में आना चाहते हैं। भारत एक विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है। भारत के लोगों को सभी प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराई जा रही सरकार की तौर से। बहुत से लोग वहाँ से भी यहाँ पर आना चाहते हैं, हम तो उनको रोके पड़े हैं। तो आज नहीं तो कल पाकिस्तान को खत्म होना ही है। पाकिस्तान का नक्शा मिट जाएगा इस दुनिया के नक्शे से। मंत्री जी, जो यहाँ अवैध बांग्लादेशी ने, क्या उनको भारत से बाहर भेजा जाएगा? देखिए, आगे आने वाले समय में मुझको लगता है कि उसका परीक्षण करना चाहिए। जो अवैध रूप से आया है तो उसको अवैध रूप से अगर है तो उसको निश्चित रूप से बाहर जाना चाहिए। उसके लिए कोई व्यवस्था बननी ही चाहिए। मंत्री जो वैध होगा वो नागरिक हमारा है, उसका सम्मान है, उसको पूरी स्वतंत्रता और संरक्षा देने का काम करेंगे। लेकिन अवैध रूप से, अनधिकृत रूप से कोई आता है तो उस पर विचार ही करेंगे। दुनिया के किसी भी देश में अगर किसी अमेरिकी पर हमला होता है, अमेरिकी नागरिक पर, तो अमेरिका सर्जिकल स्ट्राइक तुरंत कर देता है। क्या समय आ गया है कि भारत के हिंदुओं पर जो अत्याचार, भारत से जो अलग होकर के बांग्लादेश गए, क्या अब समय आ गया कि भारत भी सर्जिकल स्ट्राइक करे? नहीं, वहाँ पर अभी उनकी व्यवस्था है, वो अपनी व्यवस्था को सही करेंगे। मुझको लगता है कि वहाँ के जो व्यवस्था में बैठे हुए लोग हैं, और अगर किसी तरीके से हिंदुओं की संरक्षा सुरक्षा के लिए हमको जो भी कदम उठाने पड़ेंगे, हम उसको उनसे कहेंगे, दबाव डालेंगे वहाँ की सरकार के ऊपर कि हमारे हिंदू भाइयों की संरक्षा सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। मंत्री जी, वक्फ बोर्ड जमीन को लेकर अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि भाजपा रियल एस्टेट के साथ काम कर रही है। अगर वक्फ बोर्ड की जमीन उनको देना चाहती है जिसका है, तो क्या वो लिखित में देंगे भाजपा सरकार? मोहित खान के ऊपर तो वो DNA टेस्ट और ये सब, ये लगाओ, ये करो, वो करो, वो किस तरीके से बोल रहे हैं। बांग्लादेश में किस तरीके से जुल्म और अत्याचार हिंदुओं पर हो रहे हैं उसके बारे में तो मुंह सिल गए हैं, दही जम गया है मुंह में। लेकिन वक्फ बोर्ड की जमीन के लेकर अगर कोई किसी की जमीन है, वो सरकार के अस्पताल बनाने के काम में आएगी या किसी अन्य काम में आएगी, देश के नागरिकों के काम में आएगी, तो उसमें दिक्कत क्या है? उसकी एक व्यवस्था बनाने का काम अगर होगा तो अच्छी बात है। मंत्री जी, नवाब सिंह यादव के घर पे बुलडोजर कब चलेगा? इस तरीके से उन्होंने हैवानियत की है एक मासूम बच्ची के साथ। देखिए, उसका परीक्षण किया जा रहा है और निश्चित रूप से इस प्रकार के दरिंदे जितने होंगे उनके घर पर बुलडोजर भी चलेगा, और उसके बाद जो हो सकता है कठोर से कठोर दंडात्मक कार्रवाई न्यायालय के द्वारा कराई जाएगी।